हेलो माय डियर ग्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हमारी चर्चा किस विषय पर, किस टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि ये सारे सवाल कहीं ना कहीं जीके सेक्शन को लेकर के एस्पिरेंट्स के मन में रहते हैं कि जीके सेक्शन में न्यूज़पेपर की रीडिंग हम किस तरीके से करें और क्या क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं और मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है और आपको आज के इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग जानने को मिलेंगी। तो हम बात करते हैं न्यूज़पेपर से रिलेवेंट सारी चीज़ों के बारे में और हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर क्लैट और एलेट, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, उनमें न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पर हम चर्चाएं करेंगे कि न्यूज़पेपर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के अंदर, लेकिन क्या पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है? सारी चीज़ों को, सारे पेजेस को पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? तो बात करें न्यूज़पेपर के बारे में, और न्यूज़पेपर में पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जिस चीज को, जिस सोर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं उसे कहते क्या है। तो देखें यहां पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। अब कई बच्चों को यह लगेगा कि सर ये क्या सवाल आप पूछ रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर चीज का अपना एक महत्व और उसका नाम होता है। न्यूज़पेपर की बात करें तो कई बच्चों के मन में ये सवाल होते हैं कि सर क्या न्यूज़पेपर का भी कोई फुल फॉर्म हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। देख सकते हैं आप, न्यूज़ यानी NEWS की यदि हम बात करें तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं की खबरें, दुनिया में जो चार डायरेक्शन में जितनी भी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट से आने वाली जितनी भी अपडेट्स होते हैं वो सब आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। चाहे वो देश ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट ही क्यों ना हो, चाहे वो सिटी सेक्शन ही क्यों ना हो, चाहे वर्ल्ड का कोई भी एरिया क्यों ना हो, ये सारी खबरें आपको उस पेपर में मिलती हैं। इसीलिए इसको नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नाम से हम देखते हैं। इसके बाद पेपर की यदि हम बात करें तो पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट, ये कंप्लीट फुल फॉर्म होता है न्यूज़पेपर का। खबरें पास की हैं लेकिन हम उसे प्रेजेंट में आकर के रीड कर रहे होते हैं और सारे इवेंट्स के बारे में हम जान रहे होते हैं। ये होता है एग्जैक्ट फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर। अब सवाल एक और चीज को लेकर के है, वो ये है कि सर न्यूज़पेपर तो काफी बड़ा आता है और न्यूज़पेपर के ऑप्शंस भी काफी ज्यादा होते हैं, तो हमें कौन सा पेपर पढ़ने की जरूरत है? तो बात करें क्लैड एग्जाम और एलिट एग्जाम के हिसाब से यदि हम बात करें तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज इस मुद्दे में निकल करके आती है कि क्या हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा जरूरी है या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा जरूरी है? तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा जो एग्जाम है वो किस लैंग्वेज पर बेस्ड है, तो हम उस हिसाब से हमारे न्यूज़पेपर का हम सिलेक्शन करेंगे। तो इंग्लिश में सारा कंसोर्शियम पेपर कंडक्ट कराता है, क्लैट हो चाहे एलिट हो। एलिट का NLU दिल्ली पेपर कंडक्ट कराता है और जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हैं उसमें आपको इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को सेलेक्ट करेंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है। तो सर हम कौन से न्यूज़पेपर को फॉलो करें? तो प्रीवियस जितने भी पेपर्स का हमने एनालिसिस किया है उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है, वो द हिंदू न्यूज़पेपर की हमें देखने को मिलती है। तो कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करें। द हिंदू न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको पेपर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये न्यूज़पेपर कितने पन्नों का न्यूज़पेपर होता है। तो लगभग लगभग सारे न्यूज़पेपर 16 से 20 पेजेस के अराउंड आपको पूरा एक कंप्लीट पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो हमारे काम के पेजेस हैं, जो हमें एग्जाम में जीके सेक्शन में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, जो हमारे क्वेश्चंस को क्रैक करेंगे, उनकी यदि हम बात करें तो एक एक करके सबको समझ लेते हैं।
न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेज आपको देखने को मिलेगा वो होता है फ्रंट पेज, चाहे वो किसी भी न्यूज़पेपर की ही बात क्यों ना हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे बहुत सारी खबरें आपको वर्ल्ड सेक्शन की भी देखने को मिलेगी, नेशनल्स की भी देखने को मिलती हैं, और इसके अलावा और भी ऐसे एरियाज हैं जो कि कवर अप किए जाते हैं। साथ में हम बात करें, स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा वैल्यू है इस एग्जाम के अंदर। यदि हम प्रीवियस पेपर को उठा करके देखें तो कहीं ना कहीं क्लैट के एग्जाम में फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया था, तो हमें स्पोर्ट्स के सेक्शन को निगलेक्ट नहीं करना है, स्पोर्ट्स के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। जैसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बात करें, जिसको इंडिया ने होस्ट किया है ना, विनर टीम ऑस्ट्रेलिया रही है, रनर अप टीम इंडिया रही है, लेकिन हमारे लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यदि हम क्लैट 25 के हिसाब से यदि बात करें, आगामी न्यूज़ पे क्लैट के पेपर के हिसाब से यदि हम बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं क्लैट के पेपर में आपसे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो हमें स्पोर्ट्स सेक्शन पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पेज है वो है बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेवेंट वाला पेज, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसमें भी हमने प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस करके हमने जो देखा है उसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेक्शंस की भी अपनी वैल्यू देखने को मिली है, तो इसे निगलेक्ट हमें नहीं करना है। इसके साथ साथ द हिंदू पेज में आपको एक और पेज देखना है, और वो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, और इसमें एक टॉपिक को कवर अप किया जाता है, उसका जिस्ट दिया जाता है, और उसके बारे में पूरा सिनेरियो जो है उसका पास से लेकर के उसके प्रेजेंट तक की चर्चाएं आपको उस टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में देखने को मिलती हैं। साथ में बात करें इसकी न्यूज़पेपर में आगे की तरफ, तो वर्ल्ड सेक्शन भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटरनेशनल कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख सकें। जैसे अभी रिसेंटली पेपर की बात करें तो हमास और इजराइल के बारे में एक पूरा टॉपिक जो है वो कवर अप किया गया था, तो इसे हमें निगलेक्ट नहीं करना है। तो वर्ल्ड सेक्शन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके सेक्शन में। साथ में नेशनल जितने भी इश्यूज होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं, उन्हें भी हमें कवर करने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई पॉलिसी से ही रिलेवेंट क्यों ना हो, कोई डेवलपमेंट से ही रिलेवेंट क्यों ना हो, या कोई इस्टेब्लिशमेंट से ही रिलेवेंट क्यों ना हो, ऐसे सेक्शन भी आपको नेशनल में कवर करना है। इसके अलावा सबसे लास्ट और अंतिम पेज की यदि हम बात करें, जिससे जीके सेक्शन में तो आपको मदद मिलेगी ही, साथ में आपको एक और सेक्शन क्लैट के अंदर जिसे हम आरसी सेक्शन कहते हैं, वहां पे भी बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि कई बार आरसी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको एडिटोरियल सेक्शन एज इट इज देखने को मिलते हैं। न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस अकेले जीके एरिया के अंदर नहीं है, साथ में आरसी और प्लस लीगल सेक्शन के अंदर आपको लीगल करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसे आप एक अकेले क्लैट के 28 क्वेश्चन के हिसाब से ना सोचें, इसे आप आरसी के और लीगल करंट अफेयर्स के हिसाब से भी हमें कवर करना है, इसलिए न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं फ्रंट पेज और प्लस नेशनल इवेंट्स में, तो आपको कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कवर करने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, द सस्पेंशन ऑफ कंटिन्यू एज द 49 मोर एमपीज। अभी आपने न्यूज सुनी होगी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्सी ज्यादा देखने को मिली है इस बात को लेकर के कि कुछ 2-3 लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जा करके येलो स्मोक को वहां पे किया, और उसके बाद में किसी चीज को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर के और मणिपुर के मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट शो किया, ये यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब इससे एमपीज का क्या रिलेशन है भाई, जो चीज वहां पे हुई है ना, जिस तरीके का इवेंट जो वहां पर आपको देखने को, जो घटना वहां पे देखने को मिली है, इससे एमपी का क्या रिलेशन। तो कई सारे अपोजिट पार्टी के बैठे हुए जितने भी एमपीज थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई कि पार्लियामेंट जैसी इतनी सेफ और सिक्योर प्लेस में किस तरीके से ऐसा हो सकता है। तो इस बारे में सरकार को घेरने के लिए ये प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर किया गया, और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि जिससे
कई सारे एमपीज को स्पीकर के द्वारा, चाहे वो राज्यसभा स्पीकर हो चाहे लोकसभा स्पीकर हो, दोनों ही हाउस में कई सारे एमपीज को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो ये मुद्दा जो था वो काफी नेशनल लेवल पे चल रहा था और इसकी चर्चाएं चल रही थी। तो इसको लेकर के इस तरीके से नेशनल इवेंट्स को आपको हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये है फ्रंट पेज के बारे में। और उसी के साथ में स्पोर्ट्स सेक्शन में भी आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप को लेकर के और आईपीएल को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं देखने को मिल रही हैं कि कौन सा प्लेयर कितने ऑक्शनिंग के अंदर खरीदा गया है। तो आईपीएल इवेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर। तो ऐसे एरियाज को आपको फ्रंट पेज से कवर करना है। साथ में आप ये वाला जो सेक्शन देखते हैं जो हर न्यूज़पेपर के अंदर होता है, ये बड़ा शॉर्ट सेक्शन होता है, स्क्रॉल सेक्शन होता है, जिसको आगे चल करके आपको पढ़ना होता है नेक्स्ट कुछ पेजेस के अंदर। इसमें मेंशन होता है, जैसे पेज नंबर 4 के अंदर आप इसे रीड करें, है ना। इसके अलावा पेज नंबर 14 के अंदर आप इसे रीड करें। जब कभी इसे कई सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हैं वो आपको इस एरिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। साथ में हम बात करें स्पोर्ट्स सेक्शन की, तो स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया ही है। जैसे इसमें यहां पर आपको आईपीएल की चर्चा होते हुए देखने को मिल रही होगी। आईपीएल शुरू होने वाला है ना। जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और उसके बाद में अप्रैल में आपको देखने को मिलता है कि आईपीएल सीजन जो है हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी लंबा ये पीरियड जो है आईपीएल का देखने को मिलता है। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप आईपीएल के बाद शुरू हो जाएगा। तो ये सारे इवेंट्स आपको स्पोर्ट्स में एक के बाद एक देखने को मिलेंगे। साथ में ओलंपिक भी इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 आप सभी को पता होना चाहिए कि 33rd नंबर का पेरिस फ्रांस के अंदर ओलंपिक ऑर्गेनाइज होने वाला है 2024 में। तो ये साल इसलिए भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए हम बात करें अगले पेज की, बिजनेस एंड इकोनॉमी पेज में। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट पेज माना जाता है इकोनॉमिक सेक्शन के हिसाब से, क्योंकि इसमें कई बार आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में चर्चाएं होती हैं, आरबीआई के कुछ रेट्स के, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के बारे में चर्चाएं होती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो है वो वर्ल्ड लेवल पे आपको देखने को मिलती हैं। तो इससे रिगार्डिंग इकोनॉमिक सेक्शन को हमें कवर करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आरबीआई के बारे में न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीडीपी से रिलेवेंट सेक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी न्यूज़ में चल रहा है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो बढ़ रही है ना। 7.3 के परसेंट के हिसाब से आगे बढ़ती हुई दिख रही है इंडिया की जीडीपी। तो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के फॉर्मूले, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे बात करें वर्ल्ड सेक्शन में, तो वर्ल्ड सेक्शन में जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस तरीके का जियोपॉलिटिक्स है ना चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, अभी रिसेंटली जो पेपर में आया था हमास वर्सेस इजराइल सेक्शन को लेकर के, साथ में उसी हमास और इजराइल की लड़ाई को लेकर के अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कंप्लेंट की है जेनोसाइड कन्वेंशन के अंडर में, कि जिस तरीके से इजराइल ने हमास में कई सारे बेगुनाह पैलेस्टीनियन पीपल को मारा है, तो कहीं ना कहीं ये जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर आता है। तो इस मामले को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। इसके अलावा बात की जाए तो मालदीव और इंडिया के बीच में जिस तरीके का अभी हाल ही में रिलेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इंडिया और मालदीव के रिलेशन को लेकर के आ चुकी है। तो ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स को हमें कवर करने की ज़रूरत है ना। वर्ल्ड सेक्शन में आपको ये वाले पार्ट कवर करने हैं। एडिटोरियल सेक्शन में ऑथर्स जो हैं, ऑथर्स अपनी ओपिनियन को किसी मुद्दे को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के शेयर करते हैं, जिनको हमें उनकी उनकी ओपिनियन को देखना है, उनको पढ़ना है, और उसके बाद में जो भी हमें फैक्ट्स, जो भी डेटा हमें मिलता है उनको लेकर के हमें नोट्स बनाने हैं। ध्यान रखिए, न्यूज़पेपर यदि हम पढ़ रहे हैं, डेली बेसिस पर यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ में हमें अपने सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी हमें फैक्ट्स निकल करके आते हैं, उन्हें बकायदा वन लाइनर या फैक्चुअल तरीके से हमारी कॉपी में हमें अपडेट करना है डेट वाइज।
ये आप देख रहे हैं हर अलग अलग मुद्दे को लेकर के, ये आर्टिकल 370 के वर्डिक्ट को लेकर के ऑथर अपनी जो राय है जो वो शेयर कर रहा है। तो हमें ऐसे ऑथर्स की जो ओपिनियन है उसको पढ़ना है, हमें उसे देखना है, ठीक है, उसे फॉलो नहीं करना है, हमें सिर्फ उससे डेटा फैक्ट्स को निकालना है। क्योंकि कई बार ऐसे सेक्शन में आपको आरसी सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिटोरियल जो पार्ट है वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो हमें इन ऑथर्स की ओपिनियन को पढ़ना है और उन्हें समझना है, और साथ में जो भी डेटा फैक्ट्स निकल करके आ रहे हैं उन्हें अपनी कॉपी में अपडेट करना है। इसके अलावा बात करें हम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा कवर किया जाता है, उसका जिस्ट यहाँ पे दिया जाता है, और उस पूरे पार्ट को पास से लेकर के उसके प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सारी चर्चाएं होती हैं। तो कई बार हमें ऐसे पेजेस पे भी नज़र करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ये कई ऐसे मुद्दों को हाईलाइट करते हैं जो अभी रिसेंट में लाइमलाइट में है या चल रहे हैं। तो ये वाले पार्ट को भी आपको इस पेज के अंदर कवर करना है। तो ये वो सारे सेक्शन हैं न्यूज़पेपर के अंदर जिनको हमें एक एक करके कवर करने हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कवर करने हैं, ताकि हमारा जो जीके सेक्शन है, साथ में आरसी सेक्शन है, और इसके अलावा लीगल करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो हमारा पूरा न्यूज़पेपर से कवर होता है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये न्यूज़पेपर वाला जो पार्ट है वो काफ़ी आपको जानने को मिला, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा है आज का वीडियो, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।